हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आज हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये पेपर है आपका बेसिकली उत्तराखंड पीएससी के अंदर जो आज आपका जेई जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर जो पेपर 1 हुआ है आपका, पेपर 1 दैट इज़ ऑफ हिंदी। ठीक है, जनरल हिंदी का जो पेपर हुआ है उसके बेसिकली हम आंसर की को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। ठीक है, और चलिए देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। देखिए ये पैराग्राफ है ये एक, और इस पैराग्राफ के बेसिकली ये क्या दिया हुआ है आपको, एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, और इसको रीड करने के बाद इससे रिलेटेड लगभग 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में पहला पूछा गया कि समझौता का सही अर्थ क्या होता है। बेसिकली इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग समझौते का जो सही अर्थ होगा वो होगा आपस में जुड़ना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया युग युगांत की संचित अनुभूति का आशय, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, परंपरा से पाया ज्ञान। ठीक है, परंपरा से पाया ज्ञान, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है शानदार का अर्थ नहीं है, शानदार का अर्थ नहीं है वो क्या है। ठाट बाट वाला जो वर्ड है इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, नहीं पूछा है, नहीं आपको ढूंढना है। ठीक है, खानदानी शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। फिर चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा पुश्तैनी। ठीक है, पुश्तैनी होता है खानदानी का मतलब। ठीक है, ये तो आप लिटरली जनरली मीनिंग भी जानते हैं। तो जो आपका पैराग्राफ दिया है उसके अकॉर्डिंग भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। शीतल मंद सुगंध पावन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर त्रिविधा वायु। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है आपको टाइटल देना है। बेसिकली टाइटल के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर रहेगा देवदारू और अभिजात्य। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मृहु कंपित का सही अर्थ होता है थर्राना। ठीक है, कंपित मतलब कांपना, तो उसी से हम ले रहे हैं थर्राना, थरथराना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निर्झर सीकर का अर्थ क्या होता है। निर्झर सीकर का जो अर्थ होता है वो होता है उच्च कुलोपत्तन। ठीक है, ऑप्शन सॉरी नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बात कर रहे हैं निर्झर सीकर, मैंने ये पढ़ लिया गलती से। तो निर्झर सीकर का जो अर्थ होता है वो होता है आपका झरने का बहना। ठीक है, झरने का बहना, फुहार नहीं होती, बहना होता है ये। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें अभिजात्य का अर्थ पूछा गया है किससे सम्मिलित नहीं है। तो वो होता है कुलीतना से। ठीक है, कुलीतना से, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की सबसे छोटी इकाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्ण। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नासकीय व्यंजन है। ठीक है, नाक से निकलने वाली जो ध्वनि है, स्वर है, वो कौन सा है। वो है म, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 11th का। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राणवायु का समूह नहीं है, इनमें से अल्प प्राणवायु का समूह कौन सा नहीं है। वो है आपका यहाँ पर जो रहेगा दैट इज 12th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर का नहीं है। ठीक है, तो 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन है, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो ये होते हैं 5। ठीक है, और छठा जो होता है वो मुख का नहीं होता, वो नाक का होता है। बेसिकली अगर जो पूरा पूछा हुआ जाता है पूरे शरीर में तो नाक 6 होता है, बट यहाँ पर मुख का बात करी गई है, मुंह से बोलने वाले। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 5। फिर देखिए हम बात कर चुके हैं 14 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है यहाँ पर 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यर अलावा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है, वो कौन सा है। यहाँ पर है 19। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 16 का।
और 17 क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्तनी विश्लेषण अशुद्ध शब्द आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा संजय। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन, ज्ञान शब्द की अशुद्ध वर्तनी विश्लेषण आपको बतानी है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अशुद्ध बताना है आपको, सॉरी शुद्ध बताना है। ठीक है, ज्ञान का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 18th का। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है 19th में। तो यहाँ पर रहेगा मृग। ठीक है, मृग, मृग इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए हमने 19th की बात कर ली, मृग, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तालव्य व्यंजन आपके ये वाले हैं, क ख ग घ। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के आधार पर ध व्यंजन किस प्रकार का है। ध व्यंजन जो है यहाँ पर वो है आपका दंत प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 21 का। 22वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि निम्न में से हिंदी का ड और ढ व्यंजन ध्वनि किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा उच्छिप्त, उच्छिप्त प्रकार की। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है, अघोष वर्ण नहीं है पूछा गया है 23 का, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, द। ठीक है, देखिए द क्या है, घोष वर्ण है, ये दिस इज अ घोष वर्ण है। ठीक है, बाकी क्या है, अघोष वर्ण है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन में पूछा गया गुरु शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होता है। तो होता है गुरुआइन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो निम्नलिखित में से वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है यहाँ पर 25 में। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वहाँ बहुत से साधु सन्यासी इकट्ठा हुए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 25 क्वेश्चन का। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निस्सीम शब्द का कौन सा उपसर्ग है। निस्सीम शब्द का जो उपसर्ग है 26वें क्वेश्चन का वो रहेगा नी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है वो है अधीक्षक। ठीक है, 27वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 27 क्वेश्चन हो गया था हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर 28 पर आते हैं। 28 क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कौन सा उपसर्ग तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अब। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से किसने एक ही उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। वो है आपका अपमान। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 29 का। 30 का है करेक्ट आंसर आपका, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द को शब्द में उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। वो है लाचार। ठीक है, नहीं सॉरी लाचार नहीं होगा, 29 होगा 30। हाँ 30 में बिल्कुल, 30 में आपका रहेगा लाचार। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बनाने वाली जो प्रत्यय युग्म शब्द है वो कौन सा है यहाँ पर। तो वो है 31 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा छलावा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 32वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। ये है आपका बोलना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग उत्तराखंड का जो जेईई का पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें साथ साथ देखते देखते आंसर्स को। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कृदांत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर है हथेली। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ये है आपका अंचलिक। जैसे अंचलिक नहीं होता, आंचलिक होता है यहाँ पर। ठीक है, प्राधिकृत का शुद्ध वर्तनी वाला विश्लेषण जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर जिसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर 35 क्वेश्चन, सॉरी 35 हो गया, 36 पे हम आते हैं। 36 क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द पूछा गया है 36 का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अत्याधिक। ठीक है, ऑप्शन 36 का सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है, वो है आपका आक्रमणीय, आक्रमणीय। ठीक है, 37 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द बताना है, एक शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, जिसके अंदर व्यंजन संधि नहीं है वो शब्द कौन सा है। वो है आपका नयन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 39 में निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है। गुण संधि जिसमें नहीं है वो है आपका यद्यपि। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 40वां देखिए, निर्विकार शब्द में कौन सी संधि है। निर्विकार शब्द के अंदर जो है सॉरी
निर्विकार के अंदर जो है विसर्ग संधि देखने को मिलती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट होता है? तो ये जो है बहुव्रीहि समास होता है आपका। ठीक है, 41 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 41 क्वेश्चन की बात कर ली थी हमने, बहुव्रीहि समास। ठीक है, 42 क्वेश्चन है। 42 में पूछा गया है कि त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला के अंदर जो समास आपको देखने को मिलता है वो है द्विग। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। शरणागत में तत्पुरुष समास का कौन सा रूप है? ठीक है, तो 43 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर 43 अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 44 प्रतिक्षण में कौन सा समास है? प्रतिक्षण के अंदर आपका समास देखने को मिलता है अव्यय यही भाव। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 44 का। फिर देखिए 44 के बाद 45 आई थिंक थोड़ा मिसिंग हो गया है, बट कोई बात नहीं। 45 का जो करेक्ट आंसर रहेगा उसे हम बता देते हैं, वो है आपका पीताम्बर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 45 का। 46 का है निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है? तो 46 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर शक्कर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 46 का। 47 में आते हैं, हिंदी में आए निम्नलिखित शब्दों में से किससे सही भाषीय मूल का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो जस्ट मिनट से थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ओके, ठीक है, शक्कर पीताम्बर। ठीक, 47 पिछले क्वेश्चंस का भी टिक लगा हुआ था, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हटा दिया उसे हमने। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सूप पंजाबी। ठीक है, 48 निम्नलिखित में से संडसी में तत्सम शब्द है कौन सा वाला? ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा वाला देखने को मिलता है? तो 48 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 49 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो तद्वितीय प्रत्यय का उदाहरण नहीं है पूछा गया यहाँ पर 49 में। तो 49 का करेक्शन आंसर है यहाँ पर भुलक्कड़। ठीक है, ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। 50th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? विदेशी प्रत्यय किसके अंदर प्रयोग नहीं हुआ है? ये हुआ है आपका कोतवाल। ठीक है, कोतवाल के अंदर विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, 40 हमने बात कर ली अभी कहाँ तक? 50 क्वेश्चन। 51 में बात करते हैं। तो 51 में किस के अंदर जो संधि में, किस संधि के अंदर अ के बाद ए अथवा ए आने पर ए हो जाता है? ठीक है, तो वो कौन सी संधि है? तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध संधि के अंदर। ठीक है, दैट इज वृद्धि संधि, नॉट वृद्ध, दैट्स वृद्धि संधि के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 52, उच्चारण का संधि विच्छेद होता है। उच्चारण का जो संधि विच्छेद सही होगा वो होगा उत प्लस चारण। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए एक्चुअली कुछ ये जो मेरे पास पेपर आया हुआ है तो एक्चुअली थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरे को क्लियरली विजिबल ना हो, तो प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा हो, बट करेक्ट आंसर पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों पर बिल्कुल भी इग्नोर करिए बाकी चीज़ों को। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 हो गया था। 53rd पे आते हैं। किसी जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, किसी ने पत्थर मार दिया, तो जो रेखांकित पद है, मतलब जो अंडरलाइन पार्ट है, उसके अंदर जो सर्वनाम है वो कौन सा है? वो देखने को मिलता है यहाँ पर अनिश्चित वाक्य। ठीक है, अनिश्चित वाक्य जो है आपका सर्वनाम देखने को मिलता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मोहन गीदड़ है, मोहन गीदड़ है वाक्य में गीदड़ शब्द शक्ति की दृष्टि से किस प्रकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज लक्षण। ठीक है, वो गीदड़ क्या मतलब एक डरपोक वाला जो एक वो क्या है उसका बेसिकली नेचर है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर शब्द जो है आपका 55th क्वेश्चन, महावीर का जो शब्द है वो क्या होता है? योग रूढ़ होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है? भाववाचक संज्ञा आपको देखने को मिलती है यहाँ पर मानवता के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 56 का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57th, लताओं के समूह के लिए एक शब्द युग्म किया जाता है। लताओं के समूह को क्या कहा जाता है? वो 56 हो गया था हमारा, 57 की हम बात करते हैं, उसे कहा जाता है कुंज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 58, इनमें से अतल शब्द का जो है समाधवानीय भिन्नार्थक, मतलब जो होता है ना कि सिमिलर वर्ड और जो क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, तो वो है। तो 58 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अतुल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, व्याकरण के आधार पर अच्छा शब्द किस कोटि में है?
अच्छा शब्द किस कोटि के अंदर आता है? वो आता है विकारी कोटि के अंदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत कौन सा है? इसमें आपका जो गलत रहेगा, आई थिंक इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, लिटिल बिट डाउट है, बट अगर जो मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर जो जाता है तो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बट यू हैव टू चेक अगेन कि क्या रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होना चाहिए, अपराधी वाला। जो किसी नियम का पालन ना करे दैट इज अपराधी, तो दिस इज मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए, बट देखते हैं। 61 क्वेश्चन पे आते हैं। 61 पे जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत कौन सा विकल्प है 61 में? अविज्ञ और अभिज्ञ, ये दोनों क्या हैं? विकल्प गलत हैं दोनों। ठीक है, 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 62 निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? वह है आपका बाहर, ऑप्शन नंबर बी। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस संज्ञा शब्द में त्व प्रत्यय नहीं लगाया गया जाएगा? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव के अंदर। ठीक है, घोटाला किस प्रकार का शब्द है? घोटाला जो है आपका, ये है आपका देशज टाइप का जो है वर्ड है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर शब्द। डाकघर शब्द जो है ये कैसा शब्द है आपका? 65। तो डाकघर जो है ये आपका शंकर टाइप का जो वर्ड है, शंकर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न कोटि का शब्द चुनिए। भिन्न कोटि का जो शब्द है वो रहेगा आपका यहाँ पर, आई थिंक अनुशीलन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67, कार में 5 लीटर पेट्रोल डलवा लेना। तो इसके अंदर जो 5 लीटर है वो किस चीज़ का विशेष बताता है? देखिए, कई लोग हो सकता है संख्यावाचक की बात करें, बट यहाँ पर क्या होता है? परिणामवाचक। ठीक है, तो 67 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, परिणामवाचक। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा गया श्री कृष्ण के अनेक गुणों का डैश कवि ने अपनी इस कविता में किया गया है। तो इस वाक्य में रिक्त स्थान को आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक से आपका। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा, वर्णन, कवि ने वर्णन किया है। ठीक है, गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस गीत के 2-4 डैश सुना दो। ठीक है, तो मतलब 2-4 क्या सुना दो इस गीत की? 2-4 कड़ियाँ सुना दो। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उस वीर में अपार सहन शक्ति है, उसे डैश कहना उचित है। तो यहाँ पर जो रहेगा दैट इज द, आई थिंक 70 क्वेश्चन का सहिष्णु। सहिष्णु, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सहिष्णु। जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। इस वाक्य को किस प्रकार का वाक्य है ये? तो ये जो 71 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो ये वाक्य है ये बेसिकली संयुक्त वाक्य है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, वो गरीबों की मदद करता है या सहायता करता है, दूसरा वो धर्मात्मा है। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें, दोनों को कंबाइन किया गया। अरे यह क्या किया वाक्य का अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट करें, मतलब वो किस टाइप का बेसिकली बात कर रहा है यहाँ पर। तो 72 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा विस्मय सूचक। ठीक है, विस्मय सूचक मतलब एक चौंकने वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट है शायद वर्षा हो, अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विधानवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विधानवाचक, 73rd का क्वेश्चन। फिर देखिए 74th क्वेश्चन। 74th क्वेश्चन में निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य पहचानिए। संयुक्त वाक्य आपको पहचानना है, वो रहेगा मोहन ने चश्मा लगाया और पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। इसमें किस तरीके का वाक्य आपको देखने को मिलता है? यह है आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 75th के बाद 76 निम्नलिखित में से विद्यार्थक वाक्य चुनिए। विद्यार्थक वाक्य जो होता है वो रहेगा यहाँ पर बालकों को माता पिता का कहना मानना चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, किसी के उपनाम, लेख, कविता, पुस्तक के शीर्षक को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये जो होता है आपका 77 का करेक्ट आंसर रहेगा उद्धरण चिन्ह का। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है? वो होता है आपका प्राण। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 79, साहित्य और जीवन डैश संबंध है। साहित्य और जीवन का क्या है? घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नहीं, घनिष्ठ, देखिए 79 में थोड़ा सा मुझे डाउट है, घनिष्ठ भी हो सकता है और घोर भी हो सकता है, बट आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा आपका घनिष्ठ वर्ड। ठीक है, तो दिस मे बी पॉसिबल, बट आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन में
एक और एक से अधिक अक्षरों के डैश योग को क्या शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहा जाता है आपका एक और एक से अधिक अक्षरों के, दैट इज द आई थिंक दैट्स अ सार्थक, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य में जो आपका आएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 81 का, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राजनीति में लोग एक दूसरे को परस्पर संदेह की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। ये शुद्ध वाक्य है बेसिकली, अशुद्ध नहीं, शुद्ध ढूंढना था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 82, निम्नलिखित में से गलत युग्म आपको ढूंढना है। शब्द युग्म जो है ये गलत कौन सा इनमें से 82 में, तो यह है आपका नित्य और नियत, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है क्लियरली, बट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द आपको बताना है, तो वो है योगीराज, ठीक है। योगीराज की ये डेफिनेशन, मतलब स्पेलिंग नहीं होती है, दूसरी होती है, ठीक है। योगी राज इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये मात्रा गलत है, कर दी गई है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको ढूंढना है, यहाँ पर भी शुद्ध ढूंढना है 84 का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऐतिहासिकता, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा शब्द युग्म समानार्थी नहीं है। समानार्थी जो नहीं है वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, व्यय और अपव्यय, व्यय, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से एक शब्द पत्र के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो पत्र के लिए जो प्रयुक्त नहीं होता है 86 का करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा पत्तन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 86 हो गया था हमारा, ठीक है। 87 में आप बात करते हैं। अक्ल के पीछे लट्टू अक्ल के पीछे लट गए फिरना, लठ लिए फिरना, सॉरी, लठ लिए फिरना, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, ये मुहावरे दिए गए हैं, इनका आपको बताना है, अर्थ बताना है आपका 87 का। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 87 का मूर्खता का काम करना, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वचन संबंधी अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसके अंदर अशुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है, तो यहाँ पर रहेगा अंजलि छत पर कपड़े सुखा रही है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 89 में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है 89 का, तो यहाँ रहेगा वाल्मीकि ने रामायण, एक मिनट, शुद्ध की बात कर रहे हैं तो 89 में आई थिंक वाल्मीकि ने रामायण रचना की, रामायण रचना की, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर जो किसी को करेक्ट आंसर पता लग रहा है तो बता दे जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा संदेह है मुझे इस वाले पार्ट में, बट चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य जो है वो क्या रहेगा, साधुओं ने उसको सांप दिया, ठीक है। सांप नहीं दिया, श्राप दिया होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए हमने बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 90 हो गया था, 91 पे हम बात करते हैं। 91 में निम्नलिखित में से सही वाक्य का प्रयोग कहाँ पर हुआ है बताना है आपको। सही वाक्य प्रयोग है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, मुझ पर पैसे नहीं हैं। देखिए जो 91 का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित में लोकोक्ति है, कौन सी लोकोक्ति है बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 9 नकद 13 उधार। 9 नकद 13 उधार जो है ये क्या है, लोकोक्ति है। बाकी जितने भी ये दिए हुए सारे क्या है, मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 क्वेश्चन। 93rd क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, घड़ी में तोला और घड़ी में माशा, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या होता है। ये होता है आपका जो 93rd क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो 93rd का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और जिसमें लिखा गया है कि अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति, ठीक है, जिसका मतलब स्वभाव जो है वो चेंज होता रहता है, तो वो इस टाइप का व्यक्ति, ठीक है। 93rd क्वेश्चन। एक्चुअली थोड़ा सा कुछ सिस्टम में हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं भी सिर्फ आपको जो है इस टाइम पर करेक्टली आंसर्स आपको बता दे रहा हूँ। 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनके आपको सिंपली आंसर्स बता देता हूँ, आप आंसर्स मैच कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के साथ में बाद में वीडियो को मैं एडिट करके डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ हैंग हो रहा है, तो सिर्फ अभी मेरे पास पेन चल रहा है, बाकी थोड़ा सिस्टम थोड़ा अटक गया है। तो 93 क्वेश्चन हो गया था आपका डी। 94th की हम बात कर लें, तो 94th क्वेश्चन में आपका पूछा गया है जो है यहाँ पे अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग का जो सही अर्थ पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है।
तो 95 का जो करेक्ट 94 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उसमें देखा गया है कि हर आदमी अपनी अपनी बात मनवाना चाहता है, अपनी पुष्टि करना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 95 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। वहाँ पूछा गया है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, टफ नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका करेक्ट आंसर है 95 का वो रहेगा अपने दोष छिपाने के लिए औरों की कमी निकालना। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर 95 का। 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो 96 का जो वर्ड दिया हुआ है अपनी करनी पार उतरनी, इसका जो अर्थ है, ठीक है, तो 96 की हम बात कर रहे हैं, तो 96 का करेक्ट आंसर हमने बताया सी। तो इसमें लिखा गया है कर्म का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, फिर 97 जो क्वेश्चन नंबर है 97 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है गांठ बांधना का मुहावरा पूछा गया है। तो गांठ बांधने का जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है, अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो 97 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 98 की हम बात करें तो 98 में है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश मुहावरा जो है नहीं है, तो वो है 98 की हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, आई थिंक 98 की, तो इसमें जो मुहावरा नहीं है दैट इज डी, हरा हरा ही सूझना। ठीक है, हरा हरा ही सूझना वो मुहावरा नहीं है, वो क्या है, एक लोकोक्ति है। ठीक है, और फिर एक है 99th क्वेश्चन। 99th क्वेश्चन में पूछा गया एक आँख से देखना। एक आँख से देखने का मतलब ये होता है कि जो एक ही दृष्टि से मतलब देखना स्पष्ट, इसका जो बेसिकली इस मुहावरे का मीनिंग पूछा गया है एक ही दृष्टि एक आँख से देखना। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, एक समान दृष्टि से, मतलब जो टीचर होता है ना उसके लिए सभी स्टूडेंट क्या है वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो वो एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो 100वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ का, तो वो है बहुत ज़्यादा रोने के लिए एक संयुक्त मुहावरा बताना है आपको। तो वो है आपका करेक्ट आंसर इसका दैट इज़ द, बहुत ज़्यादा रोना मतलब ये होता है टेसू बहाना। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ए सॉरी नहीं ए नहीं, दैट्स आंसर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आठ आठ आंसू रोना। ठीक है, ऑप्शन बी 100 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा सा कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मैंने आपको ये लास्ट के 5-6-7 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आंसर बता दिए, वो स्क्रीन पे आपको नहीं दिख पाए हैं। तो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। और मैं जैसे भी थोड़ा सा ये रिकवर होता है मैं आपको एडिट करके वो वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा उसको। ठीक है, या सेकंड पार्ट करके मैं उसको डाल दूंगा साथ में। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़, अगर जो आपको लगता है कि उस क्वेश्चन का दूसरा आंसर होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को ज़रूर लिखें। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।